बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज, जिस भी मुल्क को अपना तेल बेचना चाहें बेच सकते हैं। तो ये उनकी एक और बड़ी अचीवमेंट है जो उन्होंने हासिल की है। तो ओवरऑल ईरान ने जो उनके बेसिक मकासद थे वो इसमें से हासिल किए हैं, और इसके साथ साथ जो मुंजमद फंड थे उनके कतर के साथ, उस पर भी रिटर्न अब मुआहदा हो गया है कि कतर उन्हें फौरी तौर पर ईरान को मुंतकिल कर देगा या एक्सेस दे देगा ईरान को उन फंड्स की। तो ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से खासा अचीव करके वो वापस गए हैं। मैंने जैसे कहा कि ईरान ने वाज़े तौर पर इन ठोस अचीवमेंट्स के बारे में ट्वीट किया है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, इसाक डार ने, वो ओवरऑल एक सफारती लफाजी जो होती है कि वसी तर मफाद में अमन अमान के लिए, लार्जर पीस के लिए, बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में, इस तरह के लफाजी उसमें सफारती ज्यादा थी, कंक्रीट बातचीत नहीं थी। अमेरिका के जेडी वैंस ने कंक्रीट बात बताई कि हमने जो न्यूक्लियर है उसकी अब सर्विलेंस के लिए इंस्पेक्टर्स अंदर भेज रहे हैं, और ईरान ने जो 5-6 चीजें अचीव की हैं उनके वजीर खारजा ने भी उनको ट्वीट करके सबको बताया। अब एक तरफ तो हम ये सालसी कर रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन अपने मुल्क के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये 2-3 छोटी छोटी खबरें हैं तो छोटी खबरें, लेकिन इनका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। पहली खबर तो आपको कश्मीर से रखते हैं कि कश्मीर में हमने एक दफा फिर गंदी टेप्स, जी हां, आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स जिनके पीछे भी पढ़ते हैं 4-5 चीजें जरूर करते हैं। सबसे पहले तो वो इनकम्पिटेंट बनाते हैं उस बंदे को कि वो बिल्कुल नालायक है, उसके साथ ही उसे करप्ट भी साबित करते हैं कि उसने बहुत करप्शन कर रखी है। हालांकि इनकी अपनी करप्शन को अगर आप देखें तो दूसरा शख्स इनके करीब भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन बहरहाल फिर भी वो कहते हैं कि ये करप्ट है। उसके बाद ये उसको गद्दार और बागी भी करार देते हैं, किसी न किसी तरह से मुल्क दुश्मन करार देकर, कौमी सलामती के लिए खराबी करार देकर। फिर ये बैनुल अक़वामी जो एजेंसीज हैं उनका एजेंट, और CIA का, रॉ का एजेंट भी। फिर उसके आगे ये मजहबी मामलात के ऊपर भी हमला करते हैं कि इस बंदे के मजहबी जो अकायद हैं वो भी दुरुस्त नहीं है। और फिर जो आखिरी होता है उस बंदे के जो जिनसी, जो उसकी पर्सनालिटी की साइड है, जिनसी ताल्लुकात हों, उसकी जो सेक्सुअल लाइफ है, उसके ऊपर जरूर पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स बड़े बल्ब के साथ रोशनी डालते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए कितना घटिया और लूज कैरेक्टर का आदमी है। किसी जमाने में शराब की भी बहुत बात किया करते थे कि ये शराब भी पीता है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल हमारे अपने जर्नल्स में बहुत सारे लोग दबाकर शराब पीते हैं, तो इसलिए इसको वो इतना बुरा नहीं समझना, कम से कम समझना बंद कर दिया, या पाकिस्तानी अवाम के अंदर अब टॉलरेंस थोड़ा ज्यादा आ गया, वरना शराब को भी एक्सप्लेन किया जाता था। पाकिस्तान में शराब पीना जो है वो ज्यादा बड़ा जुर्म है किसी मासूम को कत्ल करने से भी, मैं परसेप्शन वाइज कह रहा हूं, या किसी के प्लॉट पर कब्जा करने, या मिलावट करने, या और हरामखोरी कोई भी आपने करनी है, उसकी निस्बत अगर कुछ छुप के भी शराब पीता है तो वो ज्यादा बड़ा जुर्म बनाकर पेश किया जाता है। बहरहाल अब पाकिस्तानी मिलिट्री जर्नल्स ने ऐसा ही काम कश्मीर एक्शन कमेटी के शौकत नवाज मीर के साथ किया है। उनकी एक टेप लीक कर दी गई है, और वो जो टेप है वो उसके अंदर सेक्सुअल कंटेंट है, वो किसी खातून से बात कर रहे हैं। और क्योंकि आजकल ये सब कुछ रावला कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो खातून को भी रावला कोर्ट से ही दिखाया है। उसके अंदर ऐसे जुमले हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी सी वो टेप सुनी है, क्योंकि जाहिर है शौकत नवाज मीर साहब को फ्रेम किया गया है उसमें, तो वो जुमले ऐसे हैं कि रावला कोर्ट के लोग अपनी गैरत का मसला बना लें और शौकत नवाज मीर अगर वहां हों तो उनको खुदा न खास्ता वहीं पर उन पर चढ़ाई कर दें। तो बड़ी प्रोवोकिंग, बहुत ही गंदी, गलीज और कंटेंट के साथ उस ऑडियो को लीक किया गया है। अब जाहिर है मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं आपको बताऊं कि वो असल है कि नकल है, लेकिन उसके चांसेस 90% यही हैं कि वो नकल है और AI से बनाई गई है। क्यों? क्योंकि जो शौकत नवाज मीर हैं उनके घर से इंडियन करेंसी तो पहले ही निकल चुकी, तो टैंक इंडिया का घर उनका छोटा होगा, वरना वो भी निकाल लेते। असलहा वगैरह मेहरान और दूसरे जो लोग हैं उनके घरों से निकल चुका है। तो इसलिए अब ये मैंने आपको बताया था मजहब पे, सेक्सुअलिटी के ऊपर हमला होना था और करप्शन साबित करनी थी, तो करप्शन भी साबित कर दी जब वो पैसे ले रहे हैं इंडिया से। कौमी सलामती का मसला भी बन गया। अब ये सेक्सुअलिटी के ऊपर भी मामलात जो है वो हमला हो गया है, उनकी कॉल लीक कर दी गई है। तो ये जो गंदी कॉल लीक की गई है, देखते हैं आने वाले दिनों में इसके क्या असरात कश्मीर के इस पूरे काम पर निकलते हैं। कश्मीरी अवाम जो है इसको कितना सीरियस लेती है, क्या वो इनके इस ट्रैप में आ जाते हैं या वो अपनी जद्दोजहद जारी रखते हैं, ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स ने एज यूजुअल
ان کے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ بیڈ روم کے اندر جا کر انہوں نے کارروائی ڈالنی ہوتی ہے وہ انہوں نے ڈال دی ہے. اب اگلی خبر آپ کو دیتے ہیں وہ ایک بالکل مختلف خبر ہے. عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودیہ جانے والوں کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے آف لوڈ کرنے پر میاں بیوی سمیت 3 شہری اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ریٹرن ٹکٹ بھی تھا, ہوٹل کی بکنگ بھی تھی, کوئی تصدیق کیے بغیر ہمیں اتارا گیا, ہم سے رشوت مانگی جا رہی تھی, ہم نے رشوت نہیں دی, رشوت دے دیتے تو ہمیں عمرہ کرنے جانے دیا جاتا. غور کیجئے, عمرہ کرنے کے لیے بھی رشوت دی جاتی ہے. آپ یہ بات کریں گے اسلام آباد میں اور کئی علاقوں میں صحیح جگہ پر قبر لینے کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن ہم اتنے غلیظ ہو چکے ہیں, اس سے زیادہ گر چکے ہیں. اور اس میں بھی اگر آپ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈیں گے تو پیچھے سے ہمارے چودھری نظام الدین ان تمام چیزوں میں بھی نکلیں گے. ان کی انوالومنٹ کے بغیر گندا کام پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا. تو اب یہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے بھی رشوت مانگی جا رہی تھی, وہ عدالت پہنچ گئے. آگے سن لیجئے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ عالمگیر ایوب, یہ ان کو لگایا گیا ہے ڈائریکٹر جنرل ملٹری ونگ کابینہ ڈویژن, ان کو تعینات کر دیا گیا ہے. مطلب کوئی رہ نہ جائے. یہ ایک اور کام بھی کیا گیا ہے. ظاہر ہے پچھلے 3 سالوں سے کسی بھی میجر جنرل کو پروموٹ نہیں کیا گیا لیفٹنٹ جنرل کی پوزیشن پر, اور بیچارے تمام ان کے پورے کریئر کھا گئے ہیں حافظ صاحب, وہ ریٹائرڈ ہو کر گھروں کو جا رہے ہیں. اوپر جو میجر جنرل ہیں وہ تا حکم ثانی کام کر رہے ہیں سبھی کے سبھی, وہ بھلے ISI کے چیف ہوں اس وقت کے یا دوسرے بہت سارے کور کمانڈرز ہوں. انہیں شاہ صاحب نے, جو فیلڈ مارشل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری ہیں, انہوں نے اپنے اماں پر اپنی مرضی پر غیر معینہ مدت کے لیے ان کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ان کو دے رکھی ہیں. تو اس وقت تقریباً سبھی ایکسٹینشن پہ ہیں. جو آرمی چیف ہے وہ آپ کو پتا ہے ریٹائرڈ ہیں, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ آرمی چیف بنے ہوئے ہیں. نیچے جو ان کے مین کور کمانڈرز ہیں وہ بھی بہت سارے ریٹائرمنٹ کے بعد ایسے ہی چلے جا رہے ہیں. ان کے DG ISI بھی ایسے ہی ہیں. تو پھر وہ کرتے کیا ہیں کہ جن لوگوں کے کریئر خراب کر رہے ہیں, جنہیں میجر جنرل بریگیڈیئر پر اوپر نہیں جانے دیا جا رہا, ان کو اب اس طرح کی اپوائنٹمنٹس دے کے ان کو بھی راضی کر رہے ہیں کہ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ہم آپ کو بھی دے رہے ہیں. تو اب بریگیڈیئر ریٹائرڈ عالمگیر ایوب صاحب جو ہیں, ان کو ڈائریکٹر جنرل ملٹری ونگ کابینہ ڈویژن تعینات کر دیا گیا ہے. آگے احمد فراد, ایک طرف میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم ثالثی کر رہے ہیں انٹرنیشنلی, گھر میں ہماری کرتوتیں دیکھیے. احمد فراد جو شاعر ہیں کشمیر سے اور ہیومن رائٹس کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں, انہیں باغ سے گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ کشمیر ڈیجیٹل کا دعویٰ ہے. تو اس خبر کو بھی دیکھ لیجئے کہ جو کوئی کسر رہ گئی ہے وہ بھی ہم کشمیر میں پوری کرنا چاہتے ہیں. اگلی خبر انٹرسٹنگ ہے. حاصل پور میں ایک دکان کے اوپر, ایک چھوٹا سا پلازا سمجھ لیں اسے, چوبارہ سمجھ لیں, ایک دکان کے اوپر محترمہ مریم نواز صاحبہ کا بوتھا لگا ہوا تھا, 7 فیلڈ مارشل صاحب کا بوتھا لگا ہوا تھا, 7 نواز شریف صاحب کا بوتھا بھی لگا ہوا تھا, اور مقامی عہدیداروں کی تصاویر بھی نون لیگ کی لگی ہوئی تھی. ہوا زیادہ چلی, کپڑے کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی, وہ کپڑا پھٹ گیا, اور نئی جو